परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। में मायाप हृत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवद गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न ही उनमें बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया हृत ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे ये नहीं जानते हैं कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी वैध व्याख्याएं जो मायापहृत ज्ञाना वर्ग के लोगों द्वारा की गई हैं और परंपरा पद्धति से हटकर हैं, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो ये जो तीसरी श्रेणी है माया अपहृत ज्ञाना, प्रभुपाद जी इसको जो हमारे आचार्य हैं वो बताते हैं कि ये सबसे डेंजरस श्रेणी है। क्यों ये डेंजरस है? ये माया अपहृत ज्ञाना मतलब ये विद्वान तो बहुत होते हैं लोग, लेकिन जो इनका असली जो ज्ञान है वो माया के द्वारा ढक लिया गया है। माया अपहृत, माया ने इनका ज्ञान ढक लिया है और इस वजह से ये सही मार्ग को नहीं देख पाते। तो जब सही मार्ग को नहीं देख पाते तो खुद भी गलत मार्ग फॉलो करते हैं, और क्योंकि ज्ञानी है इसलिए जो बात करते हैं तो वो लॉजिकल लगती है, तो इनका अनुसरण करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। तो इसलिए खुद तो गड्ढे में गिरते हैं और बाकियों को भी गिराते हैं साथ में। इसलिए इनको हमारे आचार्य बताते हैं सबसे डेंजरस है। जैसे बोलते हैं ना भेड़ चाल, भेड़ चाल में क्या होता है, एक भेड़ अगर चलती जा रही और एक कुएं में गिरेगी तो बाकी सारी भी कुएं में ही गिरेंगी। दिमाग नहीं लगाते वो सब, उसके एक के पीछे एक चलती हैं। तो ऐसे माया अपहृत ज्ञान वाले वो हैं लोग। तो इसमें हमारे, और ये जो प्रभुपाद जी का हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे भगवत गीता का, तब भी आता है उसके अंदर। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इतनी लाखों टिप्पणियां लिपियां लोगों ने भगवत गीता के ऊपर कर रखी हैं, लेकिन वो खुद ही भगवत गीता में जो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, वो इसी को नहीं मानते इस फैक्ट को। तो ज्ञान हर लिया गया उनका, और बाकी फिर अपनी अपनी व्याख्याएं करते रहेंगे। कोई बोलेगा माई गीता, मतलब गीता तो भगवान की है, लेकिन कोई बोल रहा माई गीता कि मेरी गीता, और फिर लोग उनको फॉलो भी करते हैं इस चीज को। तो ये चीज इस माया अपहृत ज्ञान की श्रेणी में आता है कि ऐसे लोग खुद भी फॉलो नहीं करते और दूसरों को भी भगवान की शरण में कभी नहीं जाने देते, क्योंकि वो इससे उनका पाद भ्रमित हो जाता है, उस मार्ग पर रहते हैं। प्रभु जी, इस वर्ड को 2 बार रिपीट कर देंगे थोड़ा रुक रुक के, तो समझ में आ जाए। माया अपहृत ज्ञाना। ओके, माया अपहृत ज्ञाना। इसका अगर आप इसका, तो मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, जो हम पढ़ते हैं ना श्लोक, वहां पर भी इसका ब्रेकअप दे रखा था, आपको यहाँ से मिल जाएगा। माया अपहृत ज्ञान, यानी कि माया के द्वारा चुराए हुए ज्ञान वाले। तो इनके पास नॉलेज है लेकिन वो माया ने हर लिया है, असली नॉलेज हर ली है, बाकी है इनके पास। थैंक यू वेरी मच। तो समाज में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हैं और उनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं जो इस चीजों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। तो लोग उनका ज्ञान जब वो शेयर करते हैं तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है वो, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। जो प्रभुपाद जी स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि प्रमाणिक होना चाहिए, एक गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए, वो मिसिंग है उनके अंदर। क्योंकि जब अगर वो होगा तो माया ज्ञान हरेगी नहीं, क्योंकि आप प्रमाणिक स्त्रोत्र से ले रहे हैं। तो ये इस श्लोक में हमने ये तीसरा टाइप पढ़ा। अब चौथे की ओर बढ़ते हैं, आसुरम भावम आश्रिता। तो नेक्स्ट कुसुमलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावम आश्रिता अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है।
यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप से अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अल बंदरू ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं, भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं। सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध तत्व में विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतः मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों ना देते रहें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये चौथे टाइप का है, इसको बोला है आसुरम भावेमाश्रिता। इनका क्या मतलब है? जिनका भाव क्या है? आसुरी प्रवृत्ति है उनका। आसुरी क्यों है? आसुरी किसे किसे बोलते हैं? दैवी और आसुरी प्रवृत्ति में फर्क क्या है? दैवी मतलब जो भगवान को स्वीकार करते हैं, आसुरी मतलब जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान के अस्तित्व को, यानी कि नास्तिक। ऐसे लोग क्या करते हैं? वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और इस वजह से वो कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जो भगवान ने शास्त्रों में बताया, क्योंकि भगवान को ही नहीं मानते हो। तो ऐसे लोग भी कभी भगवान के सरेंडर नहीं करते, भगवान की शरण में नहीं आते। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा है 4 तरह के। इन चारों में डिफरेंस सबको समझ में आ गया? सबसे पहला क्या था? मूड। राइट, मूड क्लियर हो गया सबको? क्या है मूड? मूड कोई एक मैं पूछता हूँ, कुसुमलता माता जी आप बताइए मूड का क्या था? जो अज्ञानवश बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे गधे का एग्जाम्पल दिया है। मूड मतलब बेवकूफ, और सब कुछ है अवेलेबल, भगवान ने सब कर रखा है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे इस चीज को। ठीक है, पहली चीज, धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट कल्पना माता जी आप बताइए फॉर नेक्स्ट वन विच इज नराधम। जी, नराधम जो कि अधम प्रकृति के लोग होते हैं और वो 84 लाख जो योनियां हैं उनमें मतलब घूमते रहते हैं और वो भगवान को भगवान का मतलब अपना भगवान के साथ क्या संबंध है जीव का, वो उसको नहीं समझ पाते हैं। करेक्ट करेक्ट। देन थर्ड वन माया अपहृत ज्ञाना, मे बी कौन बताएंगे अभी? हेमलता माता जी आप बताइए। जी, जो भगवान का उपहास करते हैं, दे डोंट बिलीव इन गॉड, ना ही वो दूसरों को उस पथ पर चलने देते हैं। उनके पास नॉलेज तो होती है बट माया ने वो सब ढका हुआ होता है। करेक्ट, राइट। नेक्स्ट माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है। करेक्ट। तरुण प्रभु जी आप बताएं। आप पता नहीं दीपांकर प्रभु जी हैं, तरुण प्रभु जी हैं? आपका आवाज तो दीपांकर प्रभु जैसी है लेकिन नाम तरुण जैन आ रहा था, तो मुझे पता नहीं। आप तरुण जैन प्रभु जी जो यहाँ नाम दिख रहा है मैं उसके हिसाब से बोलता हूँ। प्रभु जी आप फोर्थ वन बताइए जो लास्ट वाला था। आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, तो आसुरी प्रवृत्ति का मतलब जिनका जो भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। तो उनको चाहे आप कितना भी समझा लो, कितना लो भगवान के बारे में, लेकिन वो कहते हैं भगवान है ही नहीं तो हमें समझाई बता ही क्यों रहे। तो वो ना तो खुद स्वीकार करते हैं ना दूसरों को स्वीकार करने देते हैं। करेक्ट, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी आपका नाम एक्चुअल में तरुण जैन ही है? जी, मेरा नाम तरुण जैन है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। आप कहाँ से प्रभु जी? मैं रोहिणी से हूँ, रोहिणी सेक्टर 6 से। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। शायद आपसे पहले कभी आप इंटरैक्टिव नहीं थे, बट धन्यवाद इंटरैक्शन के लिए। जी, जी। ओके, तो ये हमने 4 इस तरह से पढ़े। अब ये 4 तो हो गए जो भगवान की शरण कभी नहीं लेते।
अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे ये क्या था, ये वो थे दुष्कृतिना। अब सुकृतिना आएगा। सुकृतिना मतलब जो भगवान को सरेंडर करते हैं, जो भगवान के पास आते हैं, सरेंडर इन द सेंस भगवान के पास आते हैं। तो ऐसे 4 लोग कौन है जो भगवान के पास हमेशा आते हैं, भगवान अगले श्लोक में उनके बारे में बताएंगे। अब तो नेक्स्ट पंकज माता जी आप पढ़िएगा। चतुर्विद्या भजन्ते माँ जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और वे सुकृतना कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति सार अमृत सिंधु में 11.11 शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। ज्ञान कर्माद्यानावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो लोग बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर तब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे ये भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अब बताए 4 तरह के लोगों पे, और अगर हम देखेंगे तो हम भी जब भक्ति में आए हैं तो इन 4 में से कोई ना कोई कारण है। हम आपस में अपने आप को टटोल सकते हैं। जैसे कल हमने मेडिटेशन की बात की थी, आज भी अगर आप अपने आप को विचार करेंगे तो आप इन 4 में से एक श्रेणी में अवश्य आएंगे। तो पहला क्या है? पहला है आर्त। आर्त मतलब जो दुखी है, पीड़ित है, राइट? ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो जब परेशान होता है तब वो भटकता भटकाता भगवान की शरण में जाता है और उसको, पहले तो वो अपने स्वार्थ से गया है ढूंढता हुआ, लेकिन उसको जब ऐसे भटकता हो जाता है तो उसको शुद्ध भक्त मिल जाते हैं और फिर वो भक्ति के मार्ग पे आ जाता है उसके बाद। तो ये पहला है। शास्त्रों में इसका एग्जाम्पल हमारे आचार्य बताते हैं। फिर बताना चाहेगा आर्त को किसकी कथा से हम कनेक्ट कर सकते हैं आर्त भाव को?
गजेंद्र प्रभु। यस, गजेंद्र जो है, कथा आती है। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की थी। कब की थी? जब वो बहुत दुखी था, पीड़ित था। पहले तो अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था वो। सिमिलरली एक और किसी ने भी इसी तरह से किया था। कौन था? हरे कृष्ण प्रभु जी। द्रौपदी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। करेक्ट, द्रौपदी का भी वैसे ही था। दोनों ने पहले अपनी पूरी शक्ति लगाई खुद की, जब नहीं आए और वो फंस गए बहुत बुरी तरह से, तब उस पीड़ित अवस्था में वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। राइट, तो ये क्या है? उत्तरा का भी हाँ, उत्तरा का भी वैसे ही है। वो भी पीड़ित थी, वो भी दुखी थी। बिल्कुल, उत्तरा का भी वैसे ही आएगा। करेक्ट। तो ये सब हमें क्या दिखा रहे हैं? वो श्रेणी के भक्त जो आर्त भाव में जा रहे हैं। राइट, तो वो हमें दिखा। दूसरा, इसके बाद दूसरी श्रेणी क्या आती है? आर्त जिज्ञासु, जो ये ढूंढ रहा है प्रश्नों के उत्तर कि मैं कौन हूं, मैंने क्यों जन्म लिया है, भगवान कौन है, भगवान एक है, बहुत सारे भगवान हैं, और भगवान कहाँ रहते हैं, मेरा उनके साथ क्या संबंध है, फिर मैं तो सबका अच्छा कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो ये सब जो प्रश्न है, इनके जो उत्तर ढूंढ रहा होता है वो व्यक्ति, वो जिज्ञासु है, वो भगवान को ढूंढ रहा है। तो इसके अंदर कौन आता है इस श्रेणी में? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने सारी जिज्ञासा प्रकट की थी। राइट, तो मैंने जैसे बताया, आप सब देख सकते हैं किसी ना किसी एक श्रेणी में आते होंगे। मैं जो आके जुड़ा इस कृष्ण भक्ति के अंदर, मेरा ये जिज्ञासु वाली कैटेगरी थी, क्योंकि मैं खुद ढूंढ रहा था आंसर क्या है इसका, तो मैं वहां से कनेक्ट किया। अगेन आप सब भी अपने आप को सोच सकते हैं क्या क्या थे वो। और अगर आप जनक जी भी ऐसे ही थे। और अगर आप हाँ करेक्ट, और अगर आप कंफर्टेबल समझे तो आप सब ग्रुप पे एज ए टास्क, आज का टास्क समझ के डाल सकते हैं कि इन चारों में से आप कौन सी श्रेणी से कनेक्ट किए थे भक्ति से। सिर्फ आप नाम लिख सकते हैं कि आप इससे कनेक्ट किए थे। कोई ज्यादा अगर भाव प्रकट करना चाहे और अपना स्टोरी शेयर करना चाहे तो आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जस्ट आपकी इच्छा है। नहीं तो एटलीस्ट ये तो बताइए कि आप इन चार में से कौन सी कैटेगरी से कनेक्ट किए भगवान से। तीसरा आता है अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब क्या है? जो धन, लक्ष्मी या साम्राज्य, इस कामना से भगवान की ओर प्रेरित होता है। तो इसके लिए कौन आता है? दुर्योधन आता है। हाँ जी, दुर्योधन आता है, लेकिन वो भक्ति में नहीं आया माता जी। दुर्योधन, ध्रुव महाराज। प्रहलाद महाराज हैं। हाँ जी, प्रहलाद महाराज आते हैं। प्रहलाद महाराज भी कभी भी नहीं थे धन धान्य के उसमें नहीं थे। ध्रुव महाराज थे। ध्रुव महाराज चाहते थे ना कि मैं मेरे जो परदादा हैं उनसे भी ज्यादा बड़ा साम्राज्य, मैं जाके अपने पिता से ज्यादा गद्दी पे नहीं बैठने दिया था उनको जब गोदी में। तो उनका भाव वो था, लेकिन वो उस मार्ग पर चले, उनको भी शुद्ध भक्त मिला मार्ग में, नारद जी, और वो भी भक्ति में आ गए। और जब भगवान प्रकट हुए उनके सामने तो वो भूल ही गए किस भाव से आए थे वहां पर। तो ये तीसरा श्रेणी आती है कि कैसे कोई अर्थार्थी भाव से भगवान के पास जाता है। और चौथी कैटेगरी आती है, वो होती है ज्ञानी, जो ये समझ जाता है, जो जानता है कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो इसलिए उनसे जुड़ता है, उनकी सेवा भाव में लगता है वो। ये चौथी श्रेणी है, जो जानता है और उसके बाद जुड़ता है भगवान से। राइट, तो ये चार तरह की श्रेणी बताई गई। अब इसमें बताया गया है जो शुद्ध, ये शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक से दी गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये श्लोक बताया है जिसमें ये बताया जाता है कि जो उत्तम भक्ति होती है, यानी शुद्ध भक्ति होती है, उसमें कोई भी अभिलाषा नहीं होती। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम, और कोई भी तरह का कोई भौतिक लाभ कामना नहीं रहती। आनुकूलेन कृष्णानुशीलन, और जो कृष्ण के भक्ति के प्रति पॉजिटिव है, फेवरेबल है, आप वही कर्म करते हो। तो जो ऐसा कर्म करता है वो क्या है? शुद्ध भक्ति है। तो ये चारों में से कोई शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन क्या बताया यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन ये मच बेटर है जो पहले दुष्कृति ना आए थे उनसे, जो तो बिल्कुल ही एंटी है भगवान से। तो वो बोलते हैं कम से कम पॉजिटिव तो है। और आगे कहीं तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में और भी बताया है कि नेगेटिव वालों से ये सकाम, इस टाइप के जो इच्छा के साथ भगवान के पास जा रहे हैं ना, वो स्टिल बेटर है। क्योंकि आप
दुखी हैं, धन की कामना कर रहे हैं, आप कुछ जिज्ञासा प्रकट करना चाह रहे हैं, इसके लिए आप देवी देवताओं के पास नहीं जा रहे, आप भगवान के पास ही आए हो, और भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं, तो एटलीस्ट आप सही मार्ग पे हो। तो क्योंकि भगवान ही सबके परम पिता है तो वो ही देंगे। तो एटलीस्ट आपकी अभी बुद्धि उस लेवल पे नहीं पहुंची कि आप बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। हरे कृष्णा। तो हम क्या बात करें, तो उसमें क्या हुआ कि हम एटलीस्ट भगवान से मांग रहे हैं, और जब भगवान से ऐसे मांगते हैं कि कोई भक्ति मार्ग के ऊपर है तो आपको भक्त भी मिलते हैं, और भक्त मिलने से फिर आप शुद्ध भक्त, वही सकाम कर्म या सकाम जो इच्छा है आपकी वो भक्ति मार्ग में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए बेटर है। फिर प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जो दुष्कृतिना है वो है तो गलत रास्ता, लेकिन भक्तों की कुछ एक बिरले जो लोग होते हैं, वो लोग जब भगवान की शरण में आते हैं, जो कुछ दुष्कृतिना होते हैं, वो लोग जब भगवान की प्रेरणा से भक्तों के संग में आते हैं, होते बहुत कम है। जो सुकृतिना वो तो सबके सभी आएंगे इस मार्ग पे, लेकिन जो दुष्कृतिना उनमें से कुछ एक को भक्तों की कृपा मिलती है और वो भी शुद्ध भक्ति मार्ग पे आ जाते हैं। राइट, इसके भी एग्जाम्पल हमारे पास में है। कोई है, आप बताना चाहेंगे कोई एग्जाम्पल? अम्बरीश महाराज आता है मतलब प्रभु जी? अम्बरीश महाराज माता जी दुष्कृतिना नहीं थे ना? जगाई मदाई प्रभु जी, जगाई मदाई है, करेक्ट। और मृगारी आता है, करेक्ट। तो ये सब क्या है? की भी है। तो ये सब नेगेटिव लोग थे, अनफेवरेबल थे, भगवान को नहीं मानते थे, गलत कार्य करते थे, लेकिन फिर भी ये भक्त की संगति में आने से कैसे भक्ति में आ गए। तो ये हमने इस श्लोक में पढ़ा। वाल्मीकि जी, हाँ। अब भगवान बताएंगे कि ये तो हमने पढ़ा कि चार कौन से नहीं आते, कौन से चार आते हैं। अब भगवान बताएंगे उनको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। भगवान अगले श्लोक में हमें वो बताएंगे। अब तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हेमलता माता जी आप पढ़िए। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विरिच्यते प्रियो हि ज्ञानेनो अत्यर्थमहं स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तात्पर्य, भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्थ, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान की कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति में आर्थ, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं, किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है वह साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है और भौतिक कल्मश इसे छू भी नहीं पाती। हरे कृष्णा। तो इसलिए भगवान ने वही बताया जो प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक में हमें बताया था कि इन चारों में जो भी पूर्ण ज्ञान की ओर रहता है और भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है बिना उसकी इच्छा के, भगवान बोलते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा हमने शुद्ध भक्ति की परिभाषा हमने क्या देखी थी? पिछले श्लोक में देख ली थी कि किसे बोलते हैं शुद्ध भक्त।
तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया यहाँ पर, राइट। तो और इसमें फिर स्टेजेस बताई हैं प्रभुपाद जी ने, जो हमने पहले भी पढ़ी हैं, कि सबसे पहले स्टेज आती है कि आपको ये रियलाइजेशन होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। फिर उसके बाद आप परमात्मा निर्विशेष ब्रह्म के जो आंशिक भगवान की आभास है, आंशिक रियलाइजेशन, आप उन पे पहुंचते हैं। और फिर फाइनल रियलाइजेशन जो भगवान स्वयं भगवान है, उस तक पहुंचते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, राइट। इसके बाद अब ये बताएंगे भगवान कि अगले श्लोक के अंदर कि, चलिए पढ़ते हैं इसको फिर। नेक्स्ट कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उदाराः सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां पतिगतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद्भागवत में 1.4.68 भगवान कहते हैं कि साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वमहम मदन्यते न जानन्ते नाहम तेभ्यो मनागति। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच में घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हरे कृष्णा। तो ये भी कितना इम्पोर्टेंट श्लोक है। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी पहले समझा रहे हैं कि इसके अंदर कि जो सकाम कर्मी है वो भी बुरे नहीं है, जैसे हमने पहले चर्चा की। क्योंकि आज की तारीख में माधव राधिका को कुछ भी चाहिए तो किससे आके मांगेंगे? वो मुझसे आके मांगेंगे ना। और मैं वो इच्छा पूर्ण करूंगा नहीं करूंगा? अगर सही होगी तो मैं पूर्ण करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि प्रेमवश, क्योंकि मुझे उनसे प्रेम है, इसलिए मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा, राइट। तो इसीलिए भगवान के पास जाके जब हम याचना करते हैं, चाहे हम स्वार्थ से कर रहे हैं, वो भी बेटर है, क्योंकि उन्हीं से तो करेंगे वो इच्छा। एटलीस्ट हम बिल्कुल नास्तिक नहीं हो रहे, एटलीस्ट हम देवी देवताओं के पास नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट भगवान के पास जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसलिए ये स्नेह के विनय का आदान प्रदान है। भगवान देते हैं वो, और जब ऐसा देते हैं तो भक्त और प्रसन्न हो जाता है कि भगवान मेरी कितनी रक्षा करे, कितना ध्यान देते हैं मेरे ऊपर, और इसलिए वो इस भाव में भक्ति करने लगता है धीरे धीरे। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी एक तो बताते हैं। और ये भागवतम का जो श्लोक आया ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, साधवो हृदयम मह्यम, कि मैं साधुओं के हृदय में वास करता हूँ। और एक्चुअल में अभी मुंबई के अंदर एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होता है, तो 4 ड्रामा होते हैं, उसमें से एक ड्रामा जो इस साल हुआ था जनवरी के अंदर, उस ड्रामा का नाम भी यही था, साधवो हृदयम मह्यम, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। तो शायद वो अगर यूट्यूब पे आ गया होगा तो मैं इसका लिंक शेयर करूंगा सबके साथ, बट शायद वो इंग्लिश में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा कैसे उसमें बहुत डिटेल में, कम से कम आधे पौना घंटा भगवान कृष्ण और उनके एक भक्त के बीच में डिस्कशन दिखाया है कि भगवान क्यों ऐसे कहते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। उसमें बहुत अच्छी चर्चा दिखाई गई है, बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों से श्लोक कोट किए गए उसके अंदर। तो ये हम चर्चा करेंगे।
अगला जो श्लोक आ रहा है वो इम्पोर्टेंट श्लोक है, हम जो बहुत स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं। इस श्लोक को हम डालेंगे आपको याद करने के लिए, उसमें रखेंगे इसको, जो हमने बात की थी बार बार की बहुत सारे हजारों करोड़ों मनुष्यों में कोई बिरला होता है जो भगवान की भक्ति मार्ग पे आता है। वो बिरला कैसे बनता है? क्योंकि वो खुद अपनी ऐसी बार बार जन्म ले लेकर के ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो वो श्लोक हमें नेक्स्ट अब भगवान बताएंगे उसके बारे में। तो नेक्स्ट अभी संपत प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसके अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार यह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलती है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यातिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यम् उत्तामृतत्वस्येषानो यद् नातिरोहति। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि न विवाद को अभी आप म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हैं। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। छांदे योग से पढ़िएगा, आपकी आवाज यहाँ से चली गई थी। अच्छा, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है न वे वाचो न चक्षुंसी न श्रोत्राणि न मनांसि त्याचक्षते प्राण इति एव चक्षते प्राणो हेयेवात वैतानि सर्वाणि भवन्ति। यानी जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी फिर आवाज गई। नेट प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी आवाज यहाँ से आगे आवाज नहीं है आपकी। नहीं प्रभु जी आने दो। कोई नहीं प्रभु जी, मैं किसी और को बोल देता हूँ या मैं ही पढ़ देता हूँ आगे। इसी प्रकार मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने और सोचने आदि की शक्तियां, किंतु यदि वे भगवान से संबद्ध ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। राइट। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है।
अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवद गीता 7.17 तथा 11.40। तो जैसे हमने बात की थी पहले भी, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम सभी को याद करना चाहिए श्लोक, हमें ध्यान रहना चाहिए कि भगवान क्या बता रहे हैं इसके अंदर। वही वापस से इसमें श्रृंखला बताई गई कि जब व्यक्ति धीरे धीरे खोज करने लगता है भगवान की, ढूंढने लगता है बहुत सारे जन्मों के बाद, जैसे मैंने बताया था, हम भी यहाँ पर आके जो बैठे हैं, एक तो हम हजारों करोड़ों मनुष्य नाम शास्त्र के हिसाब से बहुत विरले लोगों में से हैं, और दूसरा हम सब अपनी अपनी इंडिविजुअल अगर यात्रा देखें इतने करोड़ों जन्मों की, हम वो सब पार कर चुके हैं और अब यहाँ पर आके बैठे हैं ऐसी स्थिति में कि हम ये समझ रहे हैं एटलीस्ट, या जान रहे हैं कि वासुदेवम सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, राइट। तो उसके लिए हमने जो अलग अलग यात्राएं हैं कि पहले हम निर्विशेष ब्रह्म की ओर बढ़े। इवन अगर आप देखें, मैं तो अपनी बता सकता हूँ कि पहले मैं क्या समझता था, मुक्ति का मतलब क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल गए और आप फिर उसके बाद कोई एग्जिस्टेंस खत्म हो गई आपकी, आप जाके मिल गए उस ज्योति पुंज में, जाकर मिल गए। और मतलब मोक्ष का मतलब यही था, मोक्ष मतलब कि बस उसके बाद आप कोई कार्य नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग में आने से क्या पता चला कि आध्यात्मिक जगत में भी हम भगवान के दास ही रहते हैं, वहां भी भगवान की सेवा ही करनी है हमें, वो ही हमारी रियल आइडेंटिटी है। तो ऐसा नहीं कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारा यहाँ भी अस्तित्व है, वहां भी अस्तित्व है, हम भगवान के दास यहाँ भी हैं, वहां भी, यहाँ भूल गए हैं बस वहां। तो ये क्या है, हम पहले मैं खुद निर्विशेषवादी सिद्धांत पे चलता था, राइट, लेकिन हम उससे आगे कैसे बढ़े, भक्ति मार्ग में आने से। तो ऐसे ही काफी लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ होगा यहाँ पर आने के बाद में, राइट। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमें कि ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और फिर फाइनली हम जब जितना ज्यादा पढ़ते जाते हैं, हमारा कन्विक्शन और स्ट्रांग होता जाता है कि जो कुछ है वो भगवान कृष्ण से ही है, राइट। तो किसी भी चीज का डिटेलिंग अगर हम जाते हैं, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग की क्लास में एक बार बात की थी कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है, अगर हम उस कारण को समझें। फॉर एग्जाम्पल, अभी गौरव वेदी प्रभु पानी पी रहे थे, राइट। पानी क्यों पी रहे थे, प्यास लगी थी इसलिए पी रहे थे। प्यास बुझ गई उससे, तो क्या हुआ प्यास बुझने से, अच्छा लगा अंदर से, राइट, अच्छा लगा। ऐसे ही कोई और कार्य कर रहा है, पंखा चल रहा है ऊपर, पंखा क्यों चला रखा है, अच्छा लग रहा है उससे। कोई पढ़ता है, कोई सुन रहा है, यहाँ पर कोई घर का काम कर रहा है, कोई झाड़ू कर रहा है, ये XYZ हम कुछ भी काम करते हैं, उसके पीछे अगर हम जड़ पे जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम सुख की खोज कर रहे हैं, हम एक आनंद की खोज कर रहे हैं, उस आनंद को ढूंढ रहे हैं हम, इसलिए हम अलग अलग कार्य करते हैं, राइट। तो किसी भी कार्य की जड़ में क्या है, आनंद। इसी तरह से अगर हम इस तरफ देखें, जो भी इस जगत के अंदर चीजें हैं, जैसे हमने कल परसों ही बात की थी कि सारी चीजें प्रकृति से बनी है, उसकी गहराई में जाते हैं कहाँ से बनी है चीजें, किससे आई। जैसे झाड़ू का एग्जांपल लिया है, ग्लास का एग्जांपल लिया हमने, पानी का ग्लास किससे आया, स्टील से बना है। स्टील कहाँ से आया, स्टील ओर से बना है। ओर कहाँ से मिला, प्रकृति से मिला, पृथ्वी में आया। पृथ्वी प्रकृति में कहाँ से आया, भगवान ने दिया। जड़ पे कहाँ पहुंचे, भगवान। कोई भी चीज और किसी चीज की बात की जाएगी, सब किसी को भी जड़ पे लेके जाएंगे तो वासुदेवम सर्वमिति, सर्व कारण कारणम, हम जाके कहाँ पहुंचेंगे, भगवान के पास ही पहुंचेंगे नीचे। तो जड़ में जाने से भगवान मिलते हैं, और हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी जड़ में जाने पे क्या ढूंढ रहे हैं, हम आनंद ढूंढ रहे हैं। दोनों को जब नीचे मिलाते हैं तो भगवान ही आनंद के आधार हैं, वही हमें जाकर के वो आनंद मिलेगा वहां पर। अगर आप यहाँ पर भी ऊपर ढूंढते रहेंगे और यहाँ पर भी जड़ में नहीं पहुंचेंगे तो आपको ना वो आनंद मिलेगा, ना भगवान तक, स्रोत तक पहुंच सकते हैं। जिसको ऐसे समझा जा सकता है। और इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे व्यक्ति को इस श्लोक में बताया गया, सह महात्मासु दुर्लभ, ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है जो भगवान को रियलाइज कर पाता है। नहीं, तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब मंजू गुप्ता माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। कामैस्तै हर्त ज्ञाना प्रपन्दे अन्य देवता तमे नियमावस्थाये प्रकृत्या नित्या स्वयाः
स्वया जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कल्पमस से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्पस धूल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावत भक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्पमस से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भगवत में 2.6.10 कहा गया है, काम है सर्व कामो व मोक्ष काम उदार थी है, त्रिवेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निमंतर गुणों वाले रजो तथा तमो गुणी होते हैं। अंतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं होते हैं, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में 5.142 कहा गया है, एकलेश्वरे कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर ही निर्भर रहता है और वे जो कुछ भी देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो अब ये आप देखिए, मैंने जो आपको बताया था ना, इस चैप्टर का एक्रोनिम क्या था? हेड, राइट। तो हमने हियरिंग कर लिया, हमने एवरीवेयर कर लिया। जब भगवान बताते हैं मैं ये हूँ, मैं स्वाद हूँ, ये हूँ, जल का स्वाद, तो सब आ चुका ना पहले। फिर क्या आया? अभी हम बीच में कौन से श्लोक पढ़ रहे थे? एक्सेप्ट रिजेक्ट। कौन भगवान को एक्सेप्ट करता है, कौन रिजेक्ट करता है। और इस श्लोक से 20वें श्लोक से अब 30वें श्लोक तक क्या चलेगा? देवताओं के बारे में, डेमी गॉड्स के बारे में। तो इस श्लोक में पहला आता है जिसमें बताया गया है कि कौन भगवान देवताओं की शरण में जाते हैं। जो लोग भौतिक इच्छाओं द्वारा ग्रसित होते हैं, वो उनसे पार नहीं हो सकते। इसमें वापस से प्रभुपाद जी बताते तात्पर्य में कि भौतिक इच्छा होते हुए भी जो भगवान के पास ही जा रहा है, वो क्या है? वो एटलीस्ट अपने पथ पर चल रहा है। और लेकिन जो देवताओं के पास चला जाता है ऐसी इच्छाओं को लेकर के, वो क्या है? पथ भ्रमित है। इसको कैसे समझा जा सकता है कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपको मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना है हाईवे के ऊपर, आप गाड़ी लेके निकले और आपको पता चला कि आपको पानी पीना है, तो आप हाईवे से नीचे गाड़ी उतार दिया आपने, आप चले गए उल्टा कहीं, वहां जाके पानी पी करके घूमते घामते पता नहीं वापस आएंगे कि वहीं कहीं निकल जाएंगे, वो चलेगा, पथ भ्रमित हो गए। और जो भगवत भक्ति में कर रहा है वो क्या है? उसको प्यास लगेगी, लेकिन वो क्या कहेगा? अरे अभी आगे चलना है, आगे रास्ते में कहीं मिलेगा, वहां पी लेंगे, चलो इसी रास्ते पे चलो।
तो क्या है, ये भगवान के भक्ति मार्ग पर भगवान से प्रार्थना करेगा कि आप जो इच्छा है उसको पूर्ण कर दीजिए। और जो यहाँ श्लोक बताया वो ये हमें बता रहा है कि भगवान की हमें हमेशा भगवान को ही सरेंडर करना चाहिए, उन्हीं को समर्पित होना चाहिए। चाहे आपके पास आपको पूजा करनी हो, इच्छा हो या इच्छा रहित हो, जो भी भाव हो वो भगवान को ही सरेंडर करना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राइट, वही सभी कारणों के कारण है। तो इस भाव को ध्यान में रखते हुए हम भगवान के शरण में जाते हैं और कभी भी पथभ्रमित नहीं होते। यहाँ पे चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक कोट किया गया, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, एक कृष्ण ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य। सिर्फ भगवान कृष्ण ही क्या है, वही भगवान है, बाकी सब क्या है, उनके दास है, जितने भी देवता है। तो इस श्लोक में आया। आगे हम कल पढ़ेंगे देवताओं के बारे में और डिटेल एनालिसिस भगवान ने बताया हमें कि कौन देवताओं के पास जाते हैं, क्या करते हैं, फिर क्या होता है, वो सब आएगा इस चैप्टर में आगे। काफी इंटरेस्टिंग होगा, उसको हम कल लेंगे। अगेन मैं दोबारा पूछता हूँ, मुझे नाम ध्यान नहीं कौन से प्रभु जी थे कल दूध से रिलेटेड जिन्होंने प्रश्न किया था, कल नहीं हो पाया था वो। अभी अगर प्रभु जी आए हैं तो लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, नहीं तो नहीं लेंगे। नहीं जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम भी सुनना चाहते हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो आप बताइए किसी ने भी किया हो क्वेश्चन के आंसर, तो हम भी जानना चाहते हैं। हाँ नहीं जान सकते हैं। हरेंद्र प्रभु जी है ना शायद। जी प्रभु जी, राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तो मिल्क के बारे में, दूध के बारे में जो आपने प्रश्न किया था उसका प्रभु जी शॉर्ट में आंसर ये है कि दूध आज जो हमें इन जनरल मिल रहा है, आपका केस मैं लाता हूं, उस पर भी आऊंगा, लेकिन इन जनरल जो हमें दूध मिल रहा है वो बहुत, उसमें दो चैलेंजेस है उस दूध के अंदर। पहला क्या है, वो दूध ना हो करके एक तरह का कंटेमिनेशन है बहुत बुरा। क्योंकि आप सबने बहुत समय पहले देखा होगा टीवी पे बहुत बड़ा ये रैकेट डिस्क्लोज भी हुआ था कि इसमें क्योंकि डिमांड ज्यादा है, यानी कि खपत ज्यादा है, लेकिन उसका प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन बहुत कम है। तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या हो रहा है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल केमिकल्स के द्वारा नकली दूध बनाया जाता है। और इसकी स्टडीज आप टीवी उस पर जाके चेक करेंगे तो बहुत मिल जाएंगे आपको। मतलब मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था, कोशिश करूंगा मैं शेयर कर सकता हूँ तो आप सबके साथ में। बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इसमें डिटर्जेंट मिलाया जाता है, यूरिया मिलाया जाता है, पता नहीं क्या क्या चीजों से मिला करके उसको गाढ़ापन देने के लिए, झाग देने के लिए अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं। और ये वाला दूध अधिकतर कहाँ यूज होता है, जहां पर आप उसका सोर्स नहीं जान सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान पे जाकर मिठाइयाँ खरीदते हैं, मिठाइयों में पता ही नहीं होता कौन सा दूध डल रहा है, उसमें ये टाइप वाला दूध चलता है वहां पर ये। और वो तो जो बनाते हैं, ये रैकेट चलाते हैं, वो तो बोलते हैं, स्पेशली त्योहार के टाइम पे हमें तो स्पेशल डिमांड आती है हलवाइयों की कि भाई दूध नहीं मिल रहा है इतना, डिमांड, लोग खरीदने तो बात जाते हैं, आप सभी जाते हैं। अभी रक्षाबंधन आएगा, होली आएगा, तो क्या करते हैं हम जाके 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, दिवाली पे जाके इतने सारे पैकेट ले लेते हैं। क्या होता है वो सब उस खपत को पूरा करने के लिए हलवाई ऐसे मंगा लेते हैं कहीं से भी। आप पनीर लाते हैं, आप मावा लाते हैं, कुछ भी है, इन सब में अधिकतर वो यूज होता है। इवन वो स्टडी तो ये भी बोलती है कि कई जो पैक मिल्क आते हैं उनमें भी ऐसी एडल्ट्रेशन होती है, इसको एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ये तो हो गया वो वाला टाइप। अब हम कहेंगे भाई एडल्ट्रेशन नहीं, हम तो गाय का दूध पी रहे हैं। तो अब जो गाय वाले दूध की बात है, उसमें भी गाय जो हमारे शास्त्रों में है, कृष्ण भगवान जो बताते हैं कि गाय का दूध पीना चाहिए, गाय हमारी माता होती है, ये हम सब गाय माता वाला भाव तो भूल ही चुके हैं। क्योंकि गाय आज की तारीख में जो केमिकल से नहीं बनाते, गाय उनके लिए माता कम और एक मशीन ज्यादा है, राइट। वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री है, वो भी मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसमें क्या बता रखा है पूरा कि दूध के लिए उस गाय को पहले तो इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ज्यादा दूध निकाले, दूध दे। और दूध देने के बाद में जब पहले तो उसको बांध के रखा जाता है, पूरे टाइम बंधी रहती है जंजीर पे। जैसे पहले तो खुले में जाती थी गाय, आराम से खुले में विचरण करती थी, ओपन में रहती थी। उसके बाद उसका बच्चा होता था, फिर जैसे आपने जो प्रश्न किया था वो आता है, फिर गाय का बछड़ा दूध पीता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी पहले तो बंध के रहती है, उसको इंजेक्शन देके प्रेग्नेंट किया जाता है, वहीं पे उसके पूरी ड्यूरेशन वहीं बिताती है बंदे बंदे। बच्चा हो जाता है, उसके बाद बच्चे को दूध नहीं पीने जाता, मशीन से उसका एक्सट्रैक्ट कर लिया था, मशीन खुली छोड़ देते हैं, तो उसको इतना पेन होता है। और उसके बाद भी
उसको इंजेक्शन कंटिन्यूस लगाया जाता है ताकि दूध की क्वांटिटी ज्यादा बनी रहे। और जब वो कुछ समय के बाद, जैसे हम जानते हैं माता की तरह ही, जब बच्चा थोड़े टाइम के बाद में दूध देना बंद कर देती है माँ गाय, तो उसको दोबारा से इंजेक्शन लगाया जाता है दोबारा से प्रेग्नेंट करने के लिए, ताकि वो दोबारा से गर्भवती हो और फिर गर्भवती होकर फिर दे। तो ऐसे उसको मशीन की तरह यूज कर रहे हैं गाय को भी। तो माँ का भाव तो खत्म ही हो गया, और इस तरह से यूज करके, और जब वो देना बंद कर देती है तो उसको क्या करते हैं, उसको फिर कसाई घर में भेज देते हैं कि अब तो किसी काम की नहीं, मेरे पे बोझ है। तो मेरे लिए तो मशीन थी, मशीन खराब हो गई, मशीन को फेंक दो गार्बेज के ऊपर, बल्कि इसके जो पैसे मिलेंगे और आ जाएंगे, वरना तो मेरे को खिलाना ही पड़ेगा इसको। इस भाव से गाय के साथ में हालत हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि डिमांड है इसकी। हम चाहते हैं दूध पीना, गाय का दूध, गाय का दूध, गाय का दूध। आ कैसे रहा वो नहीं देख रहे हम, तो गाय का दूध चाह रहे हैं, इसलिए उसके लिए ऐसे बनाया जा रहा है उसको। तो इसीलिए जो आपने बहुत बार सुना होगा, वेगन एक कॉन्सेप्ट चलता है, वेगन बोलते हैं। वेगन मतलब कि एनिमल प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए, जिसमें गाय का दूध भी आता है, दूध भी आता है, चाहे गाय का हो किसी का भी हो। क्यों किया जाता है? क्योंकि आपकी डिमांड की वजह से, हमारी इच्छा की वजह से गायों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि जैसा आपने किया था, मैं आपके प्रश्न में अब आ रहा हूँ घूम करके। आपका था मेरे आपके पास गाय है, तो आपके पास जब स्वतः गाय हो, इसमें हमें बताया गया था कि 3 प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। आपके खुद के पास भी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि आपके किसी नोन से आपके पास दूध आ रहा है जो बिल्कुल नोन है, तो वहां 3 चीजें चेक करनी चाहिए। पहली चीज, क्या गाय को एक्चुअल में माँ की तरह प्रेम दिया जा रहा है वहां पर, जो आई एम श्योर आपके यहाँ पे दे रहे हैं आपके घर पे। दूसरा, क्या गाय को खुला छोड़ा जाता है, खुले में घूमने के लिए, राइट? क्या वो बंदगी तो नहीं रहती पूरे टाइम? तीसरी चीज, जो गाय का दूध आ रहा है, ये आपका प्रश्न का उत्तर है, जो गाय का दूध आ रहा है उस पे पहला अधिकार उसके बछड़े का है। लेकिन ये भगवान की नियम ऐसे है, भगवान की सृष्टि ऐसी है कि बछड़ा वो सारा दूध नहीं पी सकता। तो जब बछड़े का पेट भर जाए अच्छे से, उसके बाद जो बचता है, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, उसके बाद हमें उच्चिष्ट मिलता है, ऐसे जब बछड़े ने पी लिया, उसके बाद जो बछड़े का उच्चिष्ट है वो हम ग्रहण कर सकते हैं, वो एकदम प्योर है। उसमें गाय की भावना, प्रेमत्व है गाय का, आप उसे प्रेम दे रहे हैं, इसलिए गाय भी आपको प्रेम से वो दूध आपको निकालने देगी। बछड़े का पेट भी भर गया। अब जो ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो सात्विक दूध बोला जाएगा उसको। बाकी तो ये मशीन का दूध है, उसमें हमारी खुद की चेतना कैसी होगी आप सोचिए। जो इतनी यातनाओं से जो गुजर रही है गौ माता, उसका जब वो दूध हमारे शरीर में जाएगा तो उससे क्या लाभ होगा हमें? फिर हम कहते हैं हम तो दूध पी रहे हैं, उसके बाद भी हमें कुछ पौष्टिकता नहीं मिल रही। तो या तो केमिकल है या फिर ऐसी मानसिक भावना उसके पीछे। प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण के समय में भी गाय का दूध लिया जाता था बछड़े के पीने के बाद। वो पहले से ही भगवान के समय से ही है। तब उनके दूध और दही को ही लेके तो मथुरा जाया करती थी गोपियां। यानी तब से प्रमाण है हमारे पास कि दूध एक्स्ट्रा जो आता है वो बाहर हम लोग यूज कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे आवाज आपकी थोड़ी साफ नहीं आई थी, बट आई एम अंडरस्टैंडिंग आप यही बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान के समय में भी होता था। तो ये शास्त्रों में भी जो लिखा है ना, गौ का दूध लिखा हुआ है, गौ का दूध पीना चाहिए, भगवान कृष्ण पीते थे, क्योंकि उस समय वो सात्विक मूवमेंट था पूरा। भगवान के यहाँ पे कोई भी ऐसा मशीन थोड़ी ना थी उस टाइम पे। सारी गायों को भगवान खुद भी, भगवान तो वो थे जो जब गौओं को चराने लेके गए थे तो अपने माता पिता से कह दिया मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनूंगा? क्योंकि मेरी गैया भी चप्पल नहीं पहनती, तो मैं कैसे पहन सकता हूँ चप्पल? तो भगवान का तो ऐसा भाव था। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम उनके उल्टे भाव में जा रहे हैं। तो आधी आधी पिक्चर को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे शास्त्रों में लिखा है गाय का दूध पीना चाहिए, तो हम क्यों छोड़ दें? अरे शास्त्रों में तो बहुत सारी और भी चीजें लिखी है, गाय को ध्यान कैसे रखा जाता है? आप ध्यान रख रहे हैं? वैसे नहीं रख रहे, तो फिर कैसे उस पर जोर डाल सकते हैं आप उस चीज के ऊपर? आप बहुत लकी हैं ऐसे लोग जो आज भी गाँव में हैं, जिनके पास में गौशाला है या गाय है खुद की, उनका लालन पालन कर रहे हैं, उनके साथ प्रेम का भाव वो रख रहे हैं, रिलेशनशिप रख रहे हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं शहर में आकर के, यहाँ फंस गए हम, राइट? तो उस अच्छी चीज का आप सब बहुत ज्यादा भगवान को धन्यवाद दें उस चीज का, क्योंकि आपको जीवन की सबसे बेस्ट चीजें मिल रही हैं। गाँव में नहीं है गाय पालक मेरे सामने ही है, बहुत सारी 10 गाय पालते हैं वो लोग। तो अजमेर में हूँ मैं। अच्छा, ओके। मैं तो वही बता रहा हूँ ना माता जी, जहाँ पर अगर आपके आसपास ऐसा है, खुद आप देख सकते हैं कि गायों का साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, क्या उनको माता जैसा व्यवहार दिया जा रहा है, प्रेम रखा जा रहा है, तो सही है। अन्यथा मतलब जैसे मैं पर्सनली, मैंने खुद जब से मुझे जानकारी मिली, मैंने दूध अवॉइड कर दिया पूरा।
मैं नहीं पी रहा दूध। और फिर ये भी हुआ था कि दूध पीने से तो नुकसान, हमारे शरीर में वो प्रॉपर पौष्टिकता नहीं जाएगी, प्रोटीन कहाँ से जाएगा, हम तो पहले कुछ नहीं खाते। पूरी स्टडी है इसके ऊपर। अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, पौधों पे आधारित सब खाना पीना करते हैं, तो आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। सिर्फ फैलाया हुआ एक मिथ है कि उसके बिना नहीं मिलता हमें। और जिस तरह की हमारी लाइफ है, पूरे दिन हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो जितना हमारे शरीर को चाहिए वो सब मिल जाता है। तो ये टॉपिक शॉर्ट में मैंने आप सबको ये बताया इस टॉपिक को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़े दिन पहले मैंने भी एक फेसबुक पे वीडियो देखा था अनिरुद्धाचार्य जी का। उसमें उन्होंने दूध, मतलब किसी ने यही पूछा था दूध के ऊपर भी, तो उन्होंने ये बताया था कि 1/3 जो, मतलब जैसे माता दूध देते तो जिनके घर में गाय होती है उनको पता होता है कितना दूध आएगा, तो मतलब गाय का बछड़े का तो जो होता है वो 1/3 ही होता है, और धीरे धीरे बछड़े का वो भी कम हो जाता है। मतलब वो वीडियो भी बहुत अच्छी है, उसमें सारा बताया हुआ है कि बछड़ा कितना लेता है दूध, और बाकी अगर वो ज्यादा लेगा तो वो उसको भी नहीं पचेगा, बछड़े के भी नहीं पचेगा। ये भगवान के द्वारा रची हुई सृष्टि ऐसी है, लेकिन हम वो 1/3 भी नहीं देना चाहते। और वो जितना है उसको भी, अगर वो 8 किलो देती है तो उसको भी हम 24 किलो बनाना चाहते हैं इंजेक्शन दे करके, तो वो गलत है सब। प्रभु जी, एक शब्द है, मैं उसकी जानकारी लेना चाहूंगा आपसे। हाँ जी, बोलिए। एक शब्द अभी हम लोग पढ़ रहे थे, निर्विशेषवाद। तो ये जो पद है 2 पदों से मिलकर बना, यानी 2 शब्दों से बना है मिलके, ने और विशेषवाद। तो इसको हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, मतलब मेरी जानकारी के लिए। तो मुझे निर्विशेषवाद का मतलब है जब हम भगवान का जो निर्विशेषवाद और शून्यवाद एक जैसा है, जहां पर हम कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है। वो ट्रेन वाला उदाहरण देके समझा दीजिए प्रभु जी। ज्योति वाला जो बोलते हैं ना हम, कि प्रकाश कुंज में जाकर विलीन हो जाएंगे हम जाकर के, या उसकी आराधना करना, तो वो निर्विशेषवाद है कि भगवान का आकार नहीं है कुछ, हम निराकार में जाके विलीन हो जाएंगे। वो जो ये वाली फिलॉसफी है, वो जी ये शब्द जो है आकार से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से आकार से संबंध कहीं इसका संबंध आ नहीं रहा। निर्विशेषवाद, विशेष एक अलग शब्द है, विशेष को आप स्पेशल भी कह सकते हैं, डिग्निफाइड भी कह सकते हैं, और नेह माने नहीं, शायद मेरे अनुमान से। और मुझे संधि विच्छेद नहीं पता इस शब्द का, मैं मालूम करने को मैं विशेष, हाँ, तो दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं इसका, उसे फिजिकल स्ट्रक्चर से मेरे ख्याल में कोई संबंध नहीं, जहां तक मैं जानता हूँ। प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। विशेष का अर्थ साकार है, निर्विशेष जो साकार नहीं है, जिनका रूप नहीं है, यही अर्थ होता है इसका, संधि विच्छेद भी करे तो। हरि बोल। चलो मैं बाहर से ढूंढने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ इससे। हाँ प्रभु जी ढूंढिए ना, आप भी ढूंढिए, कोई नहीं, ठीक है। हाँ प्रयास करूंगा। ठीक है। शून्यवाद होता है का तो अर्थ निर्विशेष शून्यवाद हो गया। नहीं, निर्विशेषवाद जो है कि शून्यवाद हो जाता है ना, कि पदार्थ में ही जन्म होता है और पदार्थ में ही मिल जाते हैं, भगवान की अवधारणा कोई नकारते हैं। हाँ, यहाँ पे प्रभु जी निर्विशेषवाद पूछ रहे हैं ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। निर्विशेष कह सकते हैं ना हम, निर्विशेष को निर्गुण भी कह सकते हैं ना, निराकार भी कह सकते हैं ना। करेक्ट, हाँ। एक्चुअल में प्रभुपाद जी जो बताते हैं वो तो यही बताते हैं, बट मुझे संस्कृत के संधि विच्छेद के हिसाब से जैसे प्रभु जी बता रहे हैं वैसा मुझे नहीं पता। हरि बोल। और प्रभु जी जो शास्त्रों में भी आया है ना, भगवान के लिए ऐसे शब्द निर्विशेष या निराकार, तो मैंने सुना था कि इस जगह ऐसा समझना चाहिए कि ठीक है, भगवान को आकार है, लेकिन वो हमारे सब इंद्रियों से परे हैं, यानी हम सोच नहीं सकते, इतने वो विभु है, उनका आकार अलग है, यानी आकार है, आकार नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते। करेक्ट। और भागवतम में भी इस पे चर्चा हुई है, और इवन वेदों में कई जगह जब निराकार आता है शब्द, कि कई लोग बोलते हैं कि भगवान तो निराकार है बताया हुआ है, तो वहां पर जो आप बता रहे हो आचार्य गण ने इसी तरह की टिप्पणी की है उसके ऊपर कि वो निराकार को आकार रहित कैसे, वो वाले निराकार के लिए हमारे जो आचार्य ने टिप्पणी की है वो ये बताया है कि
भगवान का, जैसे हमने पढ़ा जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य हैं भगवान के। तो भगवान के जो अंग हैं वो भी दिव्य हैं, उनको हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। तो जो हमारे भौतिक इंद्रियां वो आकार हैं, वो हमारे दिख रही हैं हमें, लेकिन भगवान का दिखता नहीं है हमें इस तरह से। लेकिन भगवान के हैं, लेकिन वो दिव्य हैं। तो दिव्य होने की वजह से उनका ऐसे निराकार बोला गया वहां पर। और प्रभु जी वो जो ड्रामा फेस्टिवल है ना, आप बात कर रहे थे, हाँ जी। तो शायद 2 साल पहले मध्वाचार्य जी का ड्रामा था वो। अच्छा। मध्वाचार्य आचार्य, इन आचार्य के ऊपर। इसमें ये चीज है ना, अभी जो प्रभु जी बोल रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बताई थी। मध्वाचार्य जब मीन्स उनके गुरु की शरण लेते हैं और तब उनके गुरु बोलते हैं कि अभी डिबेट करना है। दो लोग आए, एक जैन गुरु थे और एक बौद्ध गुरु थे, तो तुम्हें उनसे डिबेट करना है। तो वो तैयार होते हैं और फिर डिबेट करते हैं, तो इसी टॉपिक पे करते हैं। हाँ, मतलब शेयर कीजिएगा, आप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, तो जो भक्त देखना चाहेंगे वो देखेंगे उस ड्रामा को। ठीक है प्रभु जी, 2 शब्द और हैं जो हम लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। प्रभु जी। प्रभु जी, ये सभी लोगों के लिए है। हाँ जी। आप सभी लोग ध्यान दें। हम लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं श्रीमद् भागवत या मद भागवतम। तो बोलने में कुछ लोग उच्चारण में गलती करते हैं। तो भागवत शब्द कहें तो भागवत कथा से तात्पर्य, जिसमें कृष्ण के, गोपियों के और दूसरे कथाएं छोटी छोटी दी गई हैं। भागवत मीन्स वो कथा है जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो कृष्ण से संबंधित, गोपियों से संबंधित हैं। और भगवद कहें तो उसका सीधा शब्द गीता से जुड़ता है। भगवद, गीता से पहले जो हेडिंग जो दिया हुआ है श्रीमद् भगवद, वद शब्द इस्तेमाल करते हैं तो गीता है रिलेटेड, और भागवत कहें तो वो कृष्ण की कथा जिसमें गोपियां आदि आती हैं। हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें आपस में। भगवान द्वारा कही हुई। प्रभु जी, जो आप बता रहे हैं ना कालीचरण प्रभु जी, इसको जस्ट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आपने टॉपिक छेड़ा तो हो सकता है कई लोगों को ना पता हो। जब हम श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं तो भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है वो। नहीं, भगवत शब्द की बात कह रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, भगवत का मतलब है भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, तो भगवत गीता है। लेकिन सिर्फ कृष्ण भगवान और गोपियों की बात नहीं है भागवत में। भागवत का मतलब है श्रीमद् भागवतम बोलते हैं उसको भी। श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं हैं। जी। तो गोपियां इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, बट उसमें बहुत सारे भक्त हैं जिनके बारे में आता है उसके अंदर। मैंने तो जस्ट 1-2 नाम लिया है बस, थोड़ा। हाँ, राइट। तो ये है जी। ओके, चलिए अब हम महामंत्र का जप करते हैं साथ में। प्रभु जी